नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए सभी के लिए एक बहुत खास वीडियो होने वाला है। आज का ये जो वीडियो है वो टॉपिक जो है वो है सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, थर्ड आई के बारे में इत्यादि के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट एंशिएंट यौगिक टेक्निक सिखाने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन को लेके, जो आपके जीवन के अंदर चार चांद लगा सकती है, आपके जीवन को और आपकी चेतना के स्तर को एक अलग ही आयाम पे ये पहुंचा सकती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं न कि केवल आपको इसके सीक्रेट्स बताऊंगा मैनिफेस्टेशन के, लेकिन एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक भी सिखाऊंगा। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जरूर। और ये जो टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसको जीवन में उपयोग करें, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस मेथड से जीवन में बहुत सारा लाभ होगा। और अगर आपको लाभ होता है तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसमें अक्सर जो मैंने देखा है वो ये है कि आपको एक मेडिटेशन का और विजुअलाइजेशन का एक मेथड सिखाया जाता है, जिसमें आपको बोला जाता है आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए, उसको इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए, आप यकीन करें कि आपको ये मिल चुका है, वगैरह वगैरह। सीक्रेट नाम का एक मूवी आया था, एक किताब भी आई थी जिसमें बोला गया था आस्क बिलीव रिसीव। मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपको जो भी चाहिए उसके लिए सारी ऊर्जा पड़ी है। आप केवल आपको एक संकल्प करना है, यू हैव टू आस्क एंड बिलीव कि आपको मिल गया है और आपको ये मिल गया है। इस तरह से आपको ये पूरी विधि बताई गई है। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि ज़्यादातर वीडियोस मैंने अब तक करीब करीब 100 से ऊपर वीडियोस देखे होंगे, और सारी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैनिफेस्टेशन के बारे में, उसमें कहीं पर भी जो रियल सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का वो नहीं बताया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन का जो सही टेक्निक है, रियल सीक्रेट है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आप देखिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपको देखने को मिलता है, जड़ चेतन जो भी, वो बनता है ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों के संयोजन से। दो ऊर्जा के विपरीत ध्रुव हैं, है ना, मेल फीमेल, है ना, प्लस माइनस, कहते हैं ना यिन येन। यहां तक कि आप देखिए पृथ्वी का जो गोलार्ध है, पृथ्वी का जो गोला है, उसमें भी आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल देखने को मिलते हैं। तो कहीं पर भी जो भी क्रिएशन होता है, ब्रह्मांड में कोई भी क्रिएशन होता है, वो ऊर्जा के इस दो विपरीत ध्रुवों के संयोजन से होता है। यहाँ तक कि एक जीव की उत्पत्ति होती है, एक बच्चा भी पैदा होता है तो नर और मादा के मिलन से, संयोजन से होता है। इतना तो बिल्कुल तर्कपूर्ण है। तो ये बात जरूरी है कि जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी टेक्निक का उपयोग करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो आपको मैं रहस्य, जो सीक्रेट ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों के बारे में समझा रहा हूँ, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, और इसका सही उपयोग कैसे करना है ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी क्रिएशन होता है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसमें दो संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि जो चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इस पृथ्वी पर है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, कार खरीदनी है, तो कार तो बन के किसी शोरूम में ऑलरेडी है। दूसरा है कि जो चीज आपको लक्ष्य प्राप्त करना है वो अभी स्थूल रूप में है नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक बंगलो, आलीशान बंगलो चाहिए, आपके पास अभी केवल एक लैंड है, एक प्लॉट है, उसके ऊपर बंगलो बनाना है। अब देखिए बंगलो स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन बंगला बनने के लिए आपको जो मकान बनाना है उसके लिए जरूरी जो सामान है, सीमेंट, लोहा, रेत, ईंट इत्यादि है, लेकिन वो जब बनेगा मकान के फॉर्म में, बंगलो बनेगा, तब आपके सामने स्थूल रूप में बंगलो आएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, पहला है वो चीज एग्जिस्ट करती है, दूसरा है डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। तो अब देखिए, ब्रह्मांड में जो भी है ना, जो भी आप देखते हो क्रिएशन, वो है फॉर्मलेसनेस टू फॉर्म, मतलब निराकार से आकार में तब्दील होने की प्रक्रिया। ठीक है, निराकार से आकार में तब्दील होने की प्रक्रिया, फॉर्मलेसनेस टू फॉर्म। मतलब आइंस्टाइन ने भी जो कहा है कि वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ऊर्जा एंड मास दोनों इंटर रिलेटेड है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो केवल अपना स्वरूप बदलती है। तो ये अगर आपने समझ लिया इतना, तो आगे की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कई बार अक्सर मुझे लोग कहते हैं, नहीं नहीं सर, हमने तो फला वीडियो में फला किताब में पढ़ा था, जहां पर हमको एक विजुअलाइजेशन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड सिखाया गया और मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना था, और मैंने उस किताब में सिखाई गई या उस वीडियो में बताई गई टेक्निक का उपयोग किया और मुझे तो वो लक्ष्य कुछ ही दिनों में मिल गया। बिल्कुल, वहां पर आपको पता नहीं है कि शायद ये जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, भले ही आपको नहीं पता था, लेकिन अनायास स्वयं आपके साथ वो जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूं वो घटित हो गया, और इसलिए वो आपका लक्ष्य मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन यदि ये जो सीक्रेट, ये जो टेक्निक या जो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इसको आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। उतना ही नहीं, लेकिन संकल्प सिद्धि जिसको कहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। क्यों? आपको कोई ऐसे कोई प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट एक संकल्प लिया, और संकल्प के बाद प्रकृति जो है और पूरा ब्रह्मांड जो है वो स्वयं आपके इस संकल्प की सिद्धि के लिए आपके लिए वो परिस्थितियां और वो ऐसे लोगों को आपके पास खींचकर ले जाता है, लेके आता है, या तो आपको वहां ले जाता है। दोनों बातें हो सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जरूर। तो आइए अब समझते हैं। देखिए, ये बात तो समझ गए कि फॉर्मलेसनेस टू फॉर्म, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों का संयोजन। जहां पर भी ब्रह्मांड में कोई क्रिएशन होता है तो इसके बगैर नहीं होता है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा एक है कि जैसे कि दोनों ऊर्जा के ध्रुवों का संयोजन होता है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब आप ये भी तो समझिए कि जब कोई आप मैनिफेस्टेशन के लिए आप जब कोई क्रिया करते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, तो ये समझिए कि हमारे भीतर भी यही ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव प्राण ऊर्जा के रूप में बह रहे हैं। तो हमारे भीतर भी ये ऊर्जा के दो ध्रुवों का संयोजन जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी क्रिएशन होता है ऊर्जा के विपरीत ध्रुवों के संयोजन से होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि ये जो जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे आप देखते हैं कि जो डायनेमो है जिसमें बिजली पैदा होती है, वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों को आमने सामने लाया जाता है, और बीच में एक कॉइल होती है, और ये चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में जो एक क्रिएटिव टेंशन पैदा होता है, एक चुंबकीय फील्ड क्रिएट होता है, और उसकी वजह से ये कॉइल जो है घूमती है और बिजली पैदा होती है। ये तो समझ में आ गया। ठीक उसी तरह जब आपको कोई क्रिएशन करना है, जब आपको कोई मैनिफेस्टेशन करना है, और आप अपने भीतर की दोनों ऊर्जा के ध्रुवों को आपको समझना है, संतुलित करना है, तो ये बात समझिए कि ये पहला जो स्टेप है, जो क्रिएशन के लिए, जो मैनिफेस्टेशन के लिए, और समझ लीजिए, और अंत में आपको मैं वो टेक्निक भी समझाऊंगा। पहला क्या है कि एनर्जी जो आपके भीतर है शुड बी बैलेंस्ड। आपके भीतर भी ये फेमिनाइन मस्कुलिन एनर्जी, जो फीमेल मेल एनर्जी है, जिसे हम यौगिक भाषा में चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, यिन येन जो कहते हैं, ये हमारे भीतर ऊर्जा के दोनों प्रवाहों का संतुलित होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है कि चेतना का आप उपयोग कैसे करते हो। एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं, जड़ और चेतन, वो ऊर्जा और कॉन्शियसनेस के संयोजन से, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों का संयोजन तो है, लेकिन वहां पे चेतना की शक्ति से होता है। चेतना की या तो हमारी व्यक्तिगत चेतना या तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और हमारे
भीतर ये शक्ति है कि हम अपनी चेतना की शक्ति से खुद की चेतना शक्ति का तो उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन सामूहिक जन चेतना का भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके से होता है ये उपयोग। जैसे हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम किताब को पढ़ने के लिए, अगर अक्षर छोटे हैं तो उसे हम अक्षरों को बड़ा करके देख के पढ़ सकते हैं। और दूसरा उपयोग क्या है कि कड़ी धूप में यदि आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास को कागज के एक टुकड़े के ऊपर केंद्रित करते हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सूर्य की किरणों को कागज के टुकड़े के ऊपर एक बिंदु के रूप में फोकस करता है और कागज का टुकड़ा जलता है। इसी तरह हमारा जो दिमाग है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उस बिंग की तरह है। हम अपने दिमाग से ऊर्जा की उस शक्ति को केंद्रित कर सकते हैं अपने लक्ष्य के ऊपर। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की शक्ति को, सूर्य की किरणों को हम एक बिंदु में फोकस करते हैं, वैसे ही दिमाग मान लीजिए बिंग की तरह है कि हम अपने दिमाग, अपने ब्रेन से सामूहिक जन चेतना की शक्ति को भी हमारे लक्ष्य के ऊपर केंद्रित कर सकते हैं और लक्ष्य को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ नियम है जिसका अनुसरण करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने इमेजिन कर लिया और सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ रिसीविंग। आप जीवन में क्या प्राप्त करते हो उसी अनुपात में होता है जो आप यूनिवर्स को वापस देना चाहते हो या दे चुके हो। ठीक है, तो वो नियम भी है, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ पर भी मैं जिक्र करूंगा, थोड़ा समझ लेते हैं। तो चेतना की शक्ति के दो अलग अलग तरीके से उपयोग होता है, उसको कहते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। बीइंग को जब हम फोकस करते थे बुक के ऊपर पढ़ने के लिए तो एक्सपांड हुआ, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। मैग्नीफाइंग ग्लास को, उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब कागज के टुकड़े के ऊपर सूर्य की किरणों कड़ी धूप में फोकस करते हैं, कागज का टुकड़ा चलता है, वो है एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। ये जो बीइंग का तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। तो ये अपनी चेतना की शक्ति के दो अलग अलग तरीके से हम उपयोग करते हैं। अब समझिए, दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला है हमारे भीतर हमारे जो ऊर्जा के प्रवाह, इड़ा पिंगला नाड़ी जो है, जो हमारी लेफ्ट चैनल है वो हमारी साइकिक चैनल है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। राइट चैनल है सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो शक्ति है। दोनों का संयोजन, तो दोनों का संतुलन और संयोजन जरूरी है। ये कैसे करना है ये भी सिखाने वाला हूँ। और दूसरा, ये हमारी चेतना की शक्ति को हम इसके साथ, एनर्जी के साथ संयोजन करके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। तो आइए अब सकते हैं कि पहले कि हमारे भीतर जो ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव, यानी कि हमारे भीतर जो ऊर्जा बह रही है, प्राण ऊर्जा, ईड़ा पिंगला, और जो ल्यूनर चैनल, सोलर चैनल, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो है, उसको कैसे संतुलित किया जाए। अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी लेफ्ट चैनल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। लेफ्ट चैनल यानी कि आपकी साइकिक चैनल है, चंद्र नाड़ी है। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन की कोई क्रिया का या टेक्निक का उपयोग करते हो तब आपके भीतर ये दोनों ऊर्जा के ध्रुवों का संतुलित होना जरूरी है और संयोजन होना जरूरी है। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि ब्रह्मांड में कुछ भी क्रिएशन होता है, इट इज बिकॉज ऑफ यूनिजन ऑफ टू अपोजिट पोल्स ऑफ एनर्जी। दो ऊर्जा के विपरीत ध्रुवों के संयोजन से ये होता है। तो पहले आपके भीतर ये जो संतुलित करते हैं ऊर्जा के ध्रुवों को, इसको कहते हैं नाड़ी शोधन, यौगिक भाषा में नाड़ी शोधन। कि आपकी जो चैनल है, दोनों चल रहे हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए उसकी एक विधि जो है मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है कि आप अपने घर में किसी कमरे में कोई ऐसी खास जगह ढूंढ लीजिए कि जहां पर आपको करीब 5-10 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। और ध्यान रहे कि आगे भी जब कभी भी आपको इस क्रिया का उपयोग करना है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आप उसी जगह को चुनें, एक ही जगह आपकी फिक्स करें। वो इसलिए कि वो जो जगह है वो एक खास जगह आपने क्रिएट किया अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर। जब कभी भी आप उस जगह को बैठोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपकी मनोस्थिति होनी चाहिए, उस मनोस्थिति के साथ में उस जगह का आपके दिमाग के अंदर एक एंकरिंग हो जाता है। और जब कभी भी आपको मनोस्थिति चाहिए, आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। ओके, एनएलपी के बारे में, एंकरिंग के बारे में जो वीडियोस हैं मेरे, उसके मैं ये समझा चुका हूँ
कि एंकरिंग क्या है। तो उस खास जगह के साथ में आपकी वो मनोदशा, मनोस्थिति एंकर्ड हो जाती है। तो किसी खास जगह को चुनें जहाँ पर आपको 5-10 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ आप बैठ जाएं। आप चाहे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और करना क्या है, आपको देखना है कि आपकी कौन सी चैनल चल रही है, मतलब कौन सी नासिका से आप सांसें ले रहे हो। जब आप इसका प्रयोग करें तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी लेफ्ट चैनल चलनी चाहिए। ओके, आप कहोगे अगर हमारी राइट चैनल मतलब राइट नासिका से सांसें चल रही हैं तो उसे कैसे चेंज करें। बड़ा सा आसान है। अगर आपकी राइट चैनल चल रही है तो आप राइट करवट पे थोड़ी देर सो जाइए बिस्तर पे। आप देखोगे विदिन 2 मिनट्स आपका लेफ्ट चैनल शुरू हो जाएगा। ठीक है, या तो आप अपने लेफ्ट ये जो बगल में कुछ ऐसा ठोस चीज दबा के थोड़ी देर रखिए, आप देखोगे आपकी लेफ्ट चैनल शुरू हो जाएगी। ओके, और उसके बाद में ये हो गया नाड़ी शोधन। उसके बाद में नाड़ी संतुलन कहते हैं। नाड़ी संतुलन के लिए आपको क्या करना है, यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने राइट हैंड के ये जो रिंग फिंगर है ना, उसके बेस पे अंगूठा ऐसे लगाना है। ध्यान रहे, राइट हैंड के रिंग फिंगर के बेस पे अंगूठा लगाना है और अपनी लेफ्ट नासिका के ऊपर ये उंगली ऐसे रख के दबाना है और राइट से सांस लेनी है। अब राइट को दबा के लेफ्ट से छोड़ना है, इस तरह से। इस तरह से करीब 5-6 बार करोगे, आपका ये जो ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, वो संतुलित हो जाता है। तो यदि आप महिला है तो आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड को ये रिंग फिंगर को बेस पे अंगूठा लगाना है और राइट नासिका को दबाना है, लेफ्ट से सांस लेना है। इस तरह से आप 5-7 बार करते हैं तो ये आपकी जो भीतर ऊर्जा के दोनों प्रवाह हैं वो संतुलित होते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया, जिसको कहते हैं एनर्जी बैलेंस करना, जिसको कह सकते हैं नाड़ी शोधन एंड नाड़ी संतुलन। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद है संकल्प धारणा। संकल्प धारणा कहते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि काफी वीडियोस में, काफी किताबों में लिखा है कि थर्ड आई में आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, इसको यहाँ पर इमेजिन करें, यहाँ विजुअलाइज करें, लेकिन ये आधा अधूरा है। दरअसल में लक्ष्य को यहाँ विजुअलाइज करने से पहले एक्चुअली आपका जो भीतर यहाँ पे जो गले के ऊपर विशुद्ध चक्र के ऊपर थोड़ा अंदर ब्रेन स्टेम जो कहते हैं, आपका ब्रेन का नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ अपने संकल्प को यू हैव टू इमेजिन, मतलब यू हैव टू पुट योर अवेयरनेस देयर। आपको अपनी चेतना की सतर्कता को यहाँ पर सोचना है, इमेजिन करना है लक्ष्य को। ठीक है, अपनी सतर्कता को वहाँ पे केंद्रित करना है, वहाँ अपने लक्ष्य को, अपने विचार को, जिसको आप मूर्तिमंत करना चाहते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको यहाँ पे अवेयरनेस रखनी है। एंड सोचना है कि आपका ब्रेन जो है, दिमाग, वो एक प्रकाश के गोले के रूप में तब्दील हो गया है। जैसे आपने धारण किया विचार को, लक्ष्य को, आपका ब्रेन एक बल्ब है, प्रकाश का ऊर्जावान गोला है, और फिर आपको अपने मस्तिष्क में उस लक्ष्य को धारण करना है, यहाँ फ्रंटल लोब पे ले आना है, यहाँ पे अपने आज्ञा चक्र या थर्ड आई को यहाँ पर ले आना है। और ये बात देखो कि ये आज्ञा चक्र क्यों कहा गया है, कई लोगों को नहीं पता है। व्हाई इट इज कॉल्ड आज्ञा चक्र? बिकॉज दिस इज वेयर यू गिव योर कमांड। ब्रह्मांड में आप कमांड छोड़ते हो, तो अपने लक्ष्य को आप यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर इमेजिन करिए, यहाँ पर विजुअलाइज करिए, और एक लंबी सी गहरी सांस लेकर, सांस छोड़ते हुए जब आप आंखें खोलते हैं ना, तो अपनी आंखों से अपने उस विचार को आप ऊर्जा के फॉर्म में यू आर थ्रोइंग इट आउट, ऊर्जा के रूप में आप उसको बाहर फेंक रहे हो, उसे छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सुनने के लिए ऐसा लगता है यार इससे क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक साइंटिफिकली इसको समझते हैं, है ना, कि आपने उस लक्ष्य को विचार के रूप में, तरंगों के रूप में आपने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, स्पेस में, अवकाश में। अब देखिए, साइंस में आइंस्टाइन ने जो कहा है कि E = mc², जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो इसे समझिए कि साइंस में यह कहा गया है, क्वांटम फिजिक्स में भी यह कहा गया है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक प्रकार से ऊर्जा के कणों का एक सैलाब है, समंदर है। यानी कि मेरे आसपास भी कुछ ऊर्जा के कण हैं और
पूरे ब्रह्मांड में भी ऊर्जा के कण हैं। यदि मैं अपने आसपास के ऊर्जा के कणों को आंदोलित करता हूँ, क्रियान्वित करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, उसमें अपने किसी विचार की फ्रीक्वेंसी को डालता हूँ, ध्यान से समझिएगा, उसमें अपने किसी विचार की, संकल्प की फ्रीक्वेंसी को डालता हूँ, तो साइंस में ऐसा कहते हैं कि यदि मैं अपने आसपास की आभा के ऊर्जा के कणों को आंदोलित करता हूं तो वो आंदोलन पूरे ब्रह्मांड के ऊर्जा के कणों में फैलता है। उसको साइंस में कहा गया है क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट, ऊर्जा के एक कण दूसरे कणों के साथ में किसी न किसी रूप से एक जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आसपास की ऊर्जा के कणों को आंदोलित करता हूं तो वो आंदोलन पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के कणों में फैलता है। उसको कहते हैं स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो ये प्रक्रिया आप समझ लीजिए, महज विजुअलाइजेशन करने से, सोचने से, आस्क बिलीव रिसीव, हाँ मुझे मिल गया है, हो सकता है शायद आपका तुक्का लग जाए और आप सोचो हाँ हाँ देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना पावरफुल है, लेकिन महज विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता है। ये प्रक्रिया है, ये स्टेप्स है, ये साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली ये बिल्कुल सत्य है। ये फॉलो करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? पहले तो अपनी एनर्जी के जो अंदर भीतर आपके प्राण ऊर्जा बह रही हैं, फेमिनिन, मस्कुलिन, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उसको समझें। और जैसे कि मैंने कहा, जब इसका उपयोग करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी लेफ्ट चैनल एक्टिव हो, यानी कि आपकी साइकिक चैनल एक्टिव हो, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो। क्योंकि आप प्रकृति में भी देखिए, कोई भी क्रिएशन को जन्म कौन देता है? मादा, है ना? बच्चा माँ के शरीर से निकलता है, तो लेफ्ट चैनल एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करना है? संतुलन। संतुलन कैसे करते मैंने बताया कि अगर आप पुरुष हैं तो ये मुद्रा करके लेफ्ट नासिका के ऊपर दबा के राइट से सांस लेके इसे छोड़ना है, मैंने समझाया आपको। और यदि आप महिला हैं तो राइट हैंड का उपयोग करके राइट नासिका को दबाना है। ये हो गया नाड़ी शोधन और संतुलन, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया? एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस को समझना है। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस कैसे किया? आपने अपने संकल्प को अपने ब्रेन स्टेम के अंदर, गले के ऊपर, विशुद्ध चक्र के ऊपर, विशुद्ध चक्र की ऊर्जा का भी बहुत महत्व है मैनिफेस्टेशन के अंदर, और इसलिए अपने लक्ष्य को विशुद्ध चक्र के अंदर ऊपर ब्रेन स्टेम के अंदर सतर्कता को आप रखते हैं। पुट योर अवेयरनेस देयर, यू आर यूजिंग पावर ऑफ योर विशुद्ध चक्र आल्सो, ओके। और सोलर प्लेक्सस की एनर्जी, सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र की ऊर्जा भी यहाँ पे काम में आई जाती है, क्योंकि आपने ऊर्जा के दोनों ध्रुवों को, दोनों प्रवाह को संतुलित कर दिया है। तो आपकी सारे चक्रास की एनर्जी उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम में लग जाती है, ओके। और उसके बाद में आप अपने दिमाग को पूरे एक ऊर्जा के गोले के रूप में इमेजिन करते हो। क्या हो गया? एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। और उसी संकल्प को आप अपने आज्ञा चक्र में ले आते हो, और जब आंखें खोलते हो तो उसी कमांड को अपने आंखों से और आज्ञा चक्र से आप जैसे यू आर थ्रोइंग इट आउट ऊर्जा के रूप में, उस फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंडेड, यू आर एक्सटेंडिंग पावर ऑफ योर संकल्प। आपका जो गोल है, आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस संकल्प की ऊर्जा को, उसकी फ्रीक्वेंसी को यू आर एक्सटेंडिंग आउट इन द इंफिनिटी, पूरे ब्रह्मांड में आप उसे छोड़ते हो। तो ये एक सही लॉजिकल साइंटिफिक प्रोसेस होगा मैनिफेस्टेशन का, है ना। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और आने वाले समय में नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, मैं एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, एक पूरा कोर्स अपने आप में शुरू कर रहा हूँ, और वो है जो नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ वो पूरी श्रृंखला, और उसमें वो है, मैं आपको साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग, साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग एक पूरा कोर्स है। थोड़ा मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ, जैसे एक होता है ना फिल्म का ट्रेलर, वैसे ये क्या है दरअसल में साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग। कोई भी इंसान जीवन में क्या चाहता है?
कामयाबी चाहता है, जीवन में सुखमय शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, लेकिन वो जीवन मिलेगा कैसे? ओके, दरअसल में आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, खुद के साथ कैसे बात करते हैं। यदि आपका रवैया नकारात्मक है, यदि आपकी सोच अपने खुद के बारे में ही गलत है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों से जो बात करोगे, दूसरे लोगों के बारे में जो सोच रखोगे वो भी नेगेटिव होगी। तो पहला है खुद से कैसे बात करते हो, दूसरा है लोगों से कैसे बात करते हो, और तीसरा है आप प्रकृति से कैसे बात करते हो या प्रकृति आपसे कैसे बात करती है ना। मतलब आपकी चेतना, कहते हैं ना आत्म चेतना, आपकी आत्म चेतना की शक्ति कितनी पावरफुल है। तो ये सारी चीजों को कैसे आप पावरफुल कर सकते हो, कैसे आप अपने कम्युनिकेशन के तीनों पहलुओं को, खुद से कैसे बात करना, यानी कि ये कम्युनिकेशन के तीनों पहलुओं को, कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब खुद से बात करने का तरीका, और दूसरे लोगों से कैसे बात करते हो, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दूसरों से कैसे बात करते हो, और तीसरा है प्रकृति से आप कैसे बात करते हो या प्रकृति आपसे कैसे बात करती है। मतलब आपकी चेतना क्या प्रकृति के साथ में, यानी कि परमात्मा के साथ में एक कनेक्शन में है, संतुलन में है, उसका क्या तारतम्य बना हुआ है, और इसे कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। तो तीन मैंने आपको बताया ना, पहला है इंटरपर्सनल, दूसरा है इंट्रापर्सनल, और तीसरा है जो मैंने आपको बताया ट्रांसपर्सनल। ये जो श्रृंखला मैं शुरू करने वाला हूं साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग के कोर्स के वीडियोस की, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, और ये कुछ अवधि के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, करीब करीब 1 महीने के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कई लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी ये साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग के कोर्स का निःशुल्क फायदा मिल सके। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, और अपने कमेंट, अपने फीडबैक भी जरूर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो अपना सुझाव भी मुझे दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।